हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है, क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं? और देखा जाए तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं इस जगत की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है क्रोधित होना। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर आवेश में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, और उस क्रोध के ज्वाला में परिवार के परिवार, देश के देश तबाह होते जा रहे हैं, रिश्ते जलते और खाक होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। न तो बात है, न बात का कोई महत्व है, फिर भी उस बात को इतनी हवा दी जाती है कि व्यक्ति अपने अहम पर आता है और झगड़ पड़ता है। ऐसी ही एक सत्य घटना लेकर आ रहे हैं हम आपके समक्ष। एक समय की बात, एयरपोर्ट पर दो गाड़ियां एक दूसरे के बाजू से होकर गुजर रही थी। एकाएक उन दोनों गाड़ियां जैसे ही बाजू से होकर गुजर रही थी, थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श हो जाता है दोनों गाड़ियों में। दोनों गाड़ियां उसी समय उसी स्थान पर एकाएक थम जाती है। देखते ही देखते दोनों गाड़ियों में से बैठे हुए व्यक्ति क्रोधित अवस्था में बाहर आते हैं। एक गाड़ी में से मात्र एक व्यक्ति था, दूसरी गाड़ी में से मुष्टंडे 4 पहलवान बाहर निकलते हैं। अभी कौन अपने आप को नीचा दिखाए, दोनों पक्ष अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए और सामने वाले को गलत सिद्ध करने के लिए क्रोधित अवस्था में बोलने लगे, ये तुम्हारी गलती है, ये कहता है तुम्हारी गलती है। भक्तों, देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ी कि बात हाथापाई तक आ गई। वह अकेला व्यक्ति भी उनके सामने झुकने के लिए जरा सा भी अपने आप को तैयार नहीं था। क्यों? अभी तो बात अहंकार पर आ गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती किसकी थी, परंतु उस समय ऐसी घटना घटी। देखते ही देखते उन 4 मुष्टंडे व्यक्तियों ने उस अकेले व्यक्ति पर ऐसा प्रहार किया कि उस व्यक्ति की जान चली गई। इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर आए, जीवन भर इतना परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके कुछ बनने के काबिल बने, और एक ही क्षण में एक थोड़े से किसी गलती में अपनी गलती स्वीकार न कर पाने के कारण उस व्यक्ति का जीवन अंत हो गया। और इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष के जो 4 लोग थे उनको पुलिस पकड़ के ले गई, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की जेल हुई। देखा जाए तो साधारण सी घटना लगेगी आपको, परंतु उसके पीछे 5-5 परिवार तबाह हो गए। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके रिश्तेदार, सब लोग शोकायुक्त हो गए। ऐसे आए दिन कई किस्से होते हैं जहां मात्र 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, या किसी धन के लिए नहीं, बिना किसी बात के लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे का जीवन तबाह कर देते हैं। और आए दिन हम देखते हैं ऐसे झगड़ों में परिवार के परिवार, देश के देश तबाह होते जा रहे हैं और निर्दोषों की जान चल जाती जा रही है। और हम अपने आप को बुद्धिमान वर्ग मानते हैं कि हम तो मनुष्य हैं। कहाँ गया हमारा विवेक? कहाँ गई हमारी दया की भावना? कहाँ गई हमारी करुणा की भावना? हम इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि किसी को क्षमा करने का भाव तक नहीं आता हमारे अंदर? क्या समाधान है इसका? इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर इसका समाधान लेकर आए कि दूसरे को क्षमा करना कैसे सीखें। महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा, त्रिनाद अपि सुनिशेन तरोर अपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तन्य सदाहरि। हमेशा अपने आप को तिनके से भी नम्र समझिए। जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ गलत व्यवहार करता है ना, समझिए कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल है जो उस व्यक्ति के थ्रू हमारे पास आ रहा है। वह व्यक्ति हमारे लिए दोषी नहीं, उस व्यक्ति द्वारा किया गया जो भी कार्य है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जहाँ तक संभव हो अननेसेसरी, बिना आवश्यकता के झगड़ना जरूरी नहीं है। और अगर झगड़ने का इतना ही जज्बा है, इतना ही शौक है, तो जाइए ना बॉर्डर पर, सैनिक बनिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वहाँ जाकर खड़े होइए और सामने वाले विरोधी के छक्के छुड़ाइए ना। नहीं, वहाँ तो हमें जाना नहीं, परंतु हम परिवार में हैं, समाज में हैं, मित्रों के मध्य हैं, व्यापार में हैं, वहाँ छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ते रहते हैं और अपने आप को ही कष्ट देते रहते हैं।
अतः इस पर चिंतन कीजिएगा। कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे अपने क्रोध को शांत करेगा, मन को शांति प्रदान करेगा, रजोगुण से तमोगुण से सत्वगुण की स्थिति तक आएगा और उस अवस्था में व्यक्ति को सही और गलत में भेद करने की बुद्धि प्राप्त होगी, विवेक प्राप्त होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी कार्य करने से पहले वह चिंतन करेगा और वो चिंतन उसको चिंता से मुक्त करेगा। अतः आपसे निवेदन है कि अर्जुन की भांति कोई भी कार्य करने से पहले जिज्ञासा कीजिए इसका परिणाम क्या होगा, और भगवत गीता में इसका स्पष्ट उत्तर मिलेगा। जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसी समस्या आए वहाँ पर जरा सोच कर विचार कर कदम उठाइएगा भक्तों, ये बहुत बड़ी समस्या से हमको बचा सकता है। हरे कृष्ण।